हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोग 2023 पे पहुंच चुके हैं और 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग 180 क्वेश्चन अराउंड देख चुके हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या है, वो सब सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में है, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following complex has a possibility to exist as a मेरिडोनियल आइसोमर? देखो, मेरिडोनियल आइसोमर जानने से पहले देख लो इसका कंडीशन क्या हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। एम A3 B3 टाइप का होना चाहिए, मतलब ऑक्टाहाइड्रल होना चाहिए। ए और बी मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड नहीं चलेगा। अगर इस तरह का कंडीशन है तो वो शो करेगा। वो कैसे करता है वो भी देख लो एक बार। पहले ऑक्टाहाइड्रल बना लो, दो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लो। अब क्या होता है, जब एक ही फेस पे तीन लिगेंड हो, सपोज ये एक फेस हो गया, दूसरा फेस ये हो गया। ठीक है, इस पे सपोज NH3 रख लो, NH3 रख लो और NH3 रख लो। हाँ, एक बार ऑप्शन देख लो। ये देखो, बाइडेंटेड लिगेंड है, हटा दो। ये दो और दो चार, एक दो दो चार है, यानी स्क्वायर प्लेटो कॉम्प्लेक्स, इसको भी हटा दो। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको भी हटा दो। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, इसलिए मैंने NH3 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब NO2 यहाँ लिखो, NO2 यहाँ लिखो और NO2 यहाँ लिखो। ये एक फेस पे NO2 है और एक फेस पे NH3 है। ठीक है, ये हो गया फेक आइसोमर। ठीक है, अगर मेरिडोनियल बनाना हो तो कैसे होगा, सपोज यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, एक NO2 को उठा के यहाँ पे रख दो, ये मेरिडोनियल आइसोमर हो जाता है। ठीक है, फिर NH3 और यहाँ पे NH3 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरिडोनियल आइसोमर हो जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा नहीं है? एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज ए है, बी है और सी है। इस टाइप का कुछ है कोई लिगेंड जिसका बाइंडिंग साइट है दो, दो बाइंडिंग साइट है और दोनों अलग अलग है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर हम लोग दो दो बाइंडिंग साइट है, दोनों डिफरेंट है, तो उसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो H2O का तो एक ही बाइंडिंग साइट है, तो ये हो जाएगा। इथिलीन डायमीन का देखो, एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें बाइंडिंग साइड नाइट्रोजन ही है, सेम टाइप के एटम है, ये भी हो जाएगा, जो एम्बीडेंटेड नहीं है। अब C2OH2 ऑक्सिलेट जिसको बोलते हैं, OX जिसको लिखते हैं। ठीक है, इसका देखो, C सिंगल बॉन्ड C, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन माइनस, फिर इधर ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि 2 भी है। अब ये बाइंड करता है। ठीक है, तो सेम टाइप का एटम है, तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, एक बार सल्फर बाइंडिंग करेगा, एक बार नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा बट ये भी नहीं होगा। अब EDTA का आप लोग बताना कमेंट में क्या होता है इसका। ठीक है, EDTA का बोलो तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए, फिर हो सकता है आप लोग को ज्यादा लगे स्ट्रक्चर इसका। देखो, NCH2CH2N। ठीक है, यहाँ पे C ऑक्सीजन होता है ऐसे, यहाँ पे C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये EDTA का स्ट्रक्चर, इसमें आप लोग बताना ये एम्बीडेंटेड है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दैट डिजोल्व इन वाटर। देखो, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? इसमें ये देखो, ये पर्शियन ब्लू है, ये इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है बहुत कम, मतलब बहुत कम इंसॉल्युबल होता है। ये भी इंसॉल्युबल होता है, सिर्फ ये सॉल्युबल होता है। ये तो बस रेफरेंस बुक का डेटा है, तो मैंने उठा के बस बता दिया। ये सॉल्युबल होता है, क्यों होता है कैसे होता है उसके लिए तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। इसमें बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें Fe+3 में है, इसमें Fe+3 में है, इसमें कोबाल्ट+3 में है, इसमें क्रोमियम+3 में है, इसमें निकेल प्लस सॉरी 0 है, कुछ नहीं। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, चलो इतने से काम चलाते हैं। अब देखो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीलेट को अभी छोड़ दो। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो एक चीज नोटिस करो, इसमें निकेल है यानी D8। ठीक है, D8 है, उसके बाद स्क्वायर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारा पेयरिंग करवा देगा। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा पेयरिंग करवा देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम किसका है, इसका है और इसका है, ये दोनों को हटा दो। अब एक बार हम देख लेते हैं इधर बी और सी के। बी में देखो Fe+3 और वीक फील्ड लिगेंड यानी B5 है और वीक फील्ड लिगेंड है, तो यानी पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा तो बी में होना चाहिए। ठीक है, फिर अब इसको देख लेते हैं, ये कोबाल्ट+3 में और वीक फील्ड लिगेंड यानी D6 है। अब D6 देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 है यानी सबसे ज्यादा बी होना चाहिए। यहाँ पे देखो गलत हो गया, सबसे ज्यादा बी होना चाहिए फिर सी होना चाहिए। आगे चेक करो या ना करो, हमारा ऑप्शन यहीं से सही हो जाएगा। बट आप लोग चेक कर लेना, सबसे ज्यादा बी का है तो यहीं से काट दो। ठीक है, वैसे बी सी का चेक किए तो बी का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सी का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे एक यहाँ पे भी मैच हो गया। आगे का आप लोग खुद से भी मैच कर सकते हो, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी CFSE। आप देखो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, Ti+2 में यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे भी +2 होगा, यहाँ पे +3 होगा। ठीक है, ओके, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है ये टिटेनियम+2 है, यहाँ वेनेडियम +2 है, यहाँ मैग्नीशियम +3 है, मैंगनीज सॉरी मैंगनीज +3 है, यहाँ पे आयरन +3 है। अब देखो एक चीज, स्कैंडियम टिटेनियम यानी ये D2 है, ये स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम यानी ये D3 है, ये डी मैंगनीज 3+ है तो D4 है, ये D5 है। अब देखो सब में वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कहीं नहीं होगा, और हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ रहा है, हमको T2G और EG में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले D5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका तो 0 आ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे 0 आ गया वो देखो, T2G और EG, T2G में -0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं और EG में +0.6 से। इसको सॉल्व करके देखो, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, -1.2 प्लस 1.2, तो ये तो 0 हो गया, इसका तो 0 होना चाहिए। डी का 3, देखो डी का 3 कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों को हटा दो। अब देखते हैं, देखो ए में इधर 2 है इधर 4 है, तो ए को सॉल्व करेंगे उसी से हो जाएगा हमारा। ए का क्या है, D2 है, यहाँ पे करो 1 2, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या -0.4 इंटू 2 यानी -0.8, इसका -0.8 का ए का 4 है, ये रहा ए का 4, ए का 4 यहाँ है, ए का 4 यहाँ नहीं है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी का 3, Fe+3, हाँ सही है, D5 होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, in potassium ferrocyanide there are pairs of electron in T2G set of orbital। सबसे पहले तो पोटासियम फेरोसाइनाइड का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता या मॉलिक्यूल्स का मतलब लिखना नहीं आता है तो दिक्कत हो जाता। K4 FeCN
होल 6 ये होता है। अब इसमें पूछ रहा है T2G में कितना है। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Fe+2 में है, ठीक है। कैसे हुआ वो देख सकते हो। ये +4 है, एक काम करो, x-6 इक्वल्स टू +4, सॉरी +4 नहीं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, +4 से तो हो जाएगा बट आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ 4 पोटासियम जाएगा तो 4 माइनस साइन छोड़ के जाएगा। अब देखो x, ये एक साइनाइड -1 तो 6 साइनाइड -6 इक्वल्स टू -4, यहाँ से x इक्वल्स टू +2। अब Fe+2, ठीक है, वी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3। T2G और EG में पूछ रहा है, पेयरिंग हो जाएगा Fe+2 यानी D6, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर हो जाएगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखो इसमें ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है और लो स्पिन पूछ रहा है। वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं होगा। ये एक स्पेशल केस है, कोबाल्ट+3 में अगर NH3 के साथ हो, इसमें NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो लो स्पिन बनाएगा, ठीक है, लो स्पिन बना। कोबाल्ट+3 यानी D6 मतलब पेयरिंग हो जाएगा। देख लो कैसे होगा पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग हो गया तो डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन हो गया, ठीक है। यही हमारा पूछा है, ऑक्टाहाइड्रल होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लो स्पिन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, इसका, इसको सपोज x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो x+y+z इक्वल्स टू क्या आएगा वो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसका निकालो x, एक मिनट, VO2, अच्छा VO2+ है, नहीं VO2+ नहीं होगा, ये एरर है यहाँ पे। ये कुछ ऐसे था, VO2 था, प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है। इसका हो जाएगा +4 और इसका हो जाएगा +6, ठीक है। ये ओवरऑल आ जाएगा 0 +4 +6 इक्वल्स टू 10। देखो एक ऑक्सीजन -2 तो दो ऑक्सीजन -4, एक ऑक्सीजन -2 तो तीन ऑक्सीजन तो -6, तो ये +6 छोड़ देगा चार्ज। फिर से समझ लो एक बार देखो, VO2, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है तो दो ऑक्सीजन -4 चार्ज कैरी करेगा। ये -4 चार्ज कैरी करेगा, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +4 चार्ज चाहिए ना, तो यही हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 6.06 pm, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज, देखो ये 6.06 मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 के आसपास होगा, 5 से 6 के बीच में हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग 6 लिखते हैं, देखो n × n+2, इसमें अगर हम लोग एक बार 6 दे के देखते हैं और एक बार 5 दे के देखते हैं, ठीक है, इसमें 6 × 6 + 2 यानी 6 2 8 छके 48, और इसमें 5 × 5 + 2, ये हो गया 35, ठीक है। ये 5.91 है और ये बहुत ज्यादा हो जाता है 6 से, 6.06 तो होगा नहीं, इसका मतलब है यही होगा, इसमें कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें लिखा गया ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कुछ ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी हमको Mn+2 लाना है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे +2 लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो x-6 इक्वल्स टू, हम क्या लिखे जो देखो Mn+2 हमको लाना है, यहाँ पे क्या लिखे जो x+2 आ जाए। अगर हम यहाँ पे -4 लिख देते हैं, x इक्वल्स टू -4 +6 इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पे -4 आएगा, माइनस चार्ज दिया गया, x पूछ रहा है,
एक्स हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और यहाँ पे पूछ रहा ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट। तो 5.91 से के बहुत नजदीक है ये, इसलिए हम लोग इसको काउंट करेंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे भी डी ऑर्बिटल में देखो, डी ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, इसमें कैसे ड्रॉ करोगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? पॉसिबल है? इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकते हैं, तो 6 तो वैसे भी नहीं हो। ठीक है, 5। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें क्या बोल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो, ये क्रोमियम क्या है, +3 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग करवा देगा। Fe+2 है और वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें कोबाल्ट +3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी बताएं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है। और निकेल +2 है और वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो, कोबाल्ट +3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट +3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर +2 होता तो D4, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा इन दोनों में है, और इसमें भी, इसको हटा दो। अब देखो, Fe+2 वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 4 लिखो। बी का चौथा इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हमको आगे चेक भी नहीं करना है, फिर भी अगर चेक करना है तो कर सकते हो। देखो, ये कोबाल्ट +3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कोबाल्ट +3 D6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग करवा देगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा ये पहला, यानी सी का पहला। देखो, सी का पहला है, तो आगे तुम चेक करो, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।